श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय माता दी। सज्जनों, देवियों, मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री। आपने हमको स्नेह दिया, प्रेम दिया और चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का सादर साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन। कल हमने कथा में सुना कि भगवती लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने घोड़ी होने का श्राप दिया था और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी द्वारा घोड़ा और घोड़ी के रूप में संगम होने पर उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम एकवीर था। परंतु भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को श्राप क्यों दिया, इसके प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत की दूसरी कथा की ओर। आप सभी सज्जन वृंद जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तो हमको सत्संग का आनंद प्राप्त होगा, आप भी कुछ प्राप्त करेंगे और हमको भी भगवान की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु को 10,000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु को कुछ थकान हो गई है और थकान के कारण भगवान युद्ध से विरत होकर अपने परम धाम वैकुंठ में पधारे। जैसे ही वैकुंठ में पधारे हैं और भगवान विष्णु को निद्रा देवी ने घेर लिया है, निद्रा जब उनको आ गई है तो भगवान विष्णु ने अपने धनुष की प्रत्यंजा चढ़ी रहने दी। धनुष के ऊपर जो डोरी लगी रहती है उसको चढ़ा रहने दिया और उसी के सहारे सर रखकर और भगवान निद्रावस्था में पहुंच गए। ये भगवान की लीला कहें या भगवती जगदम्बिका की माया। भगवान विष्णु निद्रावस्था में चले गए हैं, भगवान को नींद आ गई है और उसी समय इंद्र, चंद्र, वरुण आदि देवता स्वर्ग में यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और भगवान को आमंत्रण देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए स्वर्ग से वैकुंठ पधारे। ब्रह्मा और भगवान शंकर भी साथ में थे। सभी देवताओं ने देखा तो भगवान तो योग निद्रा में है, भगवान नींद में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। कहा गया कि इस समय तो किसी को जगाना ठीक नहीं है, किसी की निद्रा को तोड़ना नहीं चाहिए, परंतु विशेष आपत्ति काल में या धर्म कार्य के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए यदि किसी को जगाना भी पड़ जाए तो उसको दोष नहीं माना जाता है। इंद्र ने कहा कि भोलेनाथ क्या किया जाए, तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो इंद्र, यदि भगवान को नहीं जगाया जाएगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा और यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा तो दानव, दैत्य, असुर अपनी शक्ति को बढ़ा लेंगे। इसलिए यज्ञ करना आवश्यक है। अतः भगवान विष्णु को जगाने का कोई उपाय विचार करना चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक बमरी कीड़े को उत्पन्न किया। बमरी कीड़ा जैसे प्रकट हुआ और उस बमरी ने धनुष की प्रत्यंचा जो डोरी चढ़ी हुई थी उसको काट दिया और जैसे ही उस डोरी को काटा उसी समय बड़े जोर की गर्जना हुई, तेज आवाज हुई और उस आवाज के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधकार में जैसे ही और जैसे कुछ देर बाद अंधकार छटा तो क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु का केवल धड़ पड़ा हुआ है, उनका सर जो है धड़ से अलग हो चुका है। हाय राम, ये क्या हुआ, हे प्रभु ये क्या हुआ। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे और इस अवस्था में जब त्राही त्राही करने लगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, भगवान विष्णु का सर कहां गया होगा। तो समस्त देवताओं ने भगवती जगदम्बिका की स्तुति की है। हे माता विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतलां तेजसा प्रभु। हे माँ, आप जगत को पालन करने वाली, सृजन करने वाली, संहार करने वाली करुणामयी भगवती माँ है। हे माता, आपका दायित्व और कर्तव्य है कि अपनी संतान की रक्षा करें, पालन पोषण करें। हम सब आपकी संतान हैं।
आपसे ही हमारा जन्म हुआ है। हे भगवती, हे जगदम्बिका, कृपा करिए, करुणा कीजिए। भगवती माँ देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के आकाशवाणी के माध्यम से भगवती ने कहा, हे देवताओं, निश्चिंत हो जाओ। भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया है, मुझे विदित है। देवताओं ने कहा, मां ये क्यों हुआ, क्या कारण था कि भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया, वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो भगवती ने कहा, इसके पीछे एक विशेष कारण है। लक्ष्मी जी का श्राप भगवान विष्णु को लगा हुआ है, उस विषय पर मैं प्रकाश डालती हूं, सुनो। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजमान हो रहे थे। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण चापन कर रही थी। भगवती सुंदर है, जिनके चरण कमल कमला के करतल कर से न निकलते देखा, कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। लक्ष्मी को देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, और जैसे ही भगवान मुस्कुराने लगे तो लक्ष्मी को लगा कि मेरा स्वरूप कुछ कुरूप लग रहा है, इसलिए भगवान हंस रहे हैं मुझे देखकर। उसी समय लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम मेरे स्वरूप को देखकर हंस रहे हो ना, जाओ, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हारे सर पर जो है धड़ पर घोड़े का सर लगाना पड़ेगा, तुम्हारा अवतार होगा हयग्रीव। तो सज्जनों, कल आपने सुना कि भगवती लक्ष्मी को भगवान ने श्राप दिया था घोड़ी होने का। यह कारण था कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था, तब जाकर भगवान विष्णु ने भी उनको घोड़ी होने का श्राप दिया है। इसीलिए कहते हैं सज्जनों, पति पत्नी में प्रेम हो, सम्मान हो, परंतु भूल से भी पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करें कि किसी का अनिष्टकारक हो। पति पत्नी में तो अलग बात है, किसी जीव चराचर के लिए भी, कीड़े मकोड़ी के लिए भी कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। मनुष्य जन्म लेकर यदि आपने किसी का भला कर दिया तो आपका जीवन धन्य है, अन्यथा जानवर भी जीते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भोजन उनको भी होता है, उनको भी भोजन करना रहता है, निद्रा उनको भी आती है, प्रजनन उनके भी होते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, परंतु मनुष्य का दायित्व है कि वह सदा सर्वदा परोपकार में लगा रहे। जब लक्ष्मी जी के कहने पर विष्णु भगवान का सर अलग हो सकता है तो सामान्य स्त्री पुरुष की तो बात ही क्या है सज्जनों। इसलिए भूल कर भी अनिष्टकारक शब्द नहीं निकालें, सबके लिए मंगल प्रार्थना करें, सबके लिए अच्छा सोचें। तो आज जैसे भगवान विष्णु का सर अलग हुआ और देवताओं की स्तुति पर माता जी ने उपाय बताया कि यदि इसी समय किसी घोड़े का सर भगवान विष्णु के मस्तक पर रख दिया जाएगा तो भगवान जीवित हो जाएंगे। और भगवती की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तत्काल एक घोड़े का सर काट दिया और विष्णु भगवान के मस्तिष्क पर रख दिया, और अमृत सिंचन करने के बाद भगवती की कृपा से भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरा एक कारण और है कि भगवती जगदम्बिका ने बताया कि एक दैत्य हुआ है, भयंकर दैत्य हुआ है, जिसने वेदों को ले जाकर के पाताल में छुपा दिया था। उसका नाम था हयग्रीव। और हयग्रीव नामक दैत्य ने कठिन तपस्या करके भगवती जगदम्बिका की प्रार्थना की थी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करता हुआ वो हजारों वर्षों तक जल में, अग्नि में, आकाश में खड़ा रहा और घोर तपस्या करता रहा। भगवती प्रसन्न हुई, जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि हे दैत्य, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि माता, किसी भी कारण मुझे मृत्यु का मुख ना देखना पड़ जाए, ऐसा वरदान दीजिए, मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। तो भगवती ने कहा कि हे हयग्रीव, संसार में जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे चले जंजीर, जो आया है उसको तो जाना ही होगा। ये मृत्यु के प्रसंग को छोड़ करके कोई दूसरा वरदान आप जो चाहे वो मांग लो। भगवान श्री हरि की लीला और भगवती जगदम्बिका की माया
तो हयग्रीव ने कहा कि हे भगवती, यदि मुझे मरना ही है तो इतना वरदान दीजिए कि मैं किसी हयग्रीव रूप से ही मारा जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु भगवान स्वयं हयग्रीव अवतार लेंगे और घोड़े का रूप बना करके तुम्हारा संहार करेंगे। भगवान विष्णु ने उसी समय घोड़े का रूप लिया और घोड़े का रूप लेकर के हयग्रीव से युद्ध किया। वेदों को पाताल से लाकर के ब्रह्मा जी को स्थापित करके ब्रह्मा जी को देकर और भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए और उसी हयग्रीव अवतार से, उसी घोड़ा और घोड़ी के अवतार में एक वीर नाम के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कथा आपने कल सुनी है। सज्जनों, इस प्रकार के जो प्रसंग हैं, जो पुराणों में आए हैं परंतु प्रचलन में कम है, आप सभी से आग्रह है कि आप अपने प्रश्न रखें। 18 पुराणों, 108 उपनिषद और वेदों से, शास्त्रों से, जहां से भी आपको कोई प्रश्न आता है मन में, आप कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए और आपके प्रश्न का समुचित उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। जितनी भी छोटी बुद्धि भगवान ने हमको दी है, हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर दिया जा सके, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं और भगवान जो करना चाहते हैं संसार में वही होता है। हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है सज्जनों। मनुष्य जो चाहता है वह नहीं होता, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है और भगवान जो करते हैं वही वास्तव में हमारा हितकारक होता है। और ये दृश्य संसार जो दिखाई दे रहा है, भगवान शंकर ने अपनी भगवती पार्वती को बोला है कि हे देवी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार असत्य है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, केवल भगवान का भजन ही शाश्वत है, उनकी कृपा ही सनातन है, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो सज्जनों, आप सभी से आग्रह है, कृपया इस धार्मिक चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने प्रश्न रखें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आपका मंगल कामनाओं की प्रार्थनाएं करते हुए, भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सत्संग से जुड़े रहें। आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी।